नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। मिथुन राशि अक्टूबर 2021 कैसा जाएगा आपका आने वाला ये महीना, एक एक दिन की जानकारी देंगे हम आपको, संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति को। ये देखिए, गोचर कुंडली आपके समक्ष आ गई। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, मंगल और सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बुध और शुक्र जो है पंचम भाव में बैठे हैं, केतु जो है छठे भाव में है और गुरु और शनि की युति हो रही है अष्टम भाव में, और राहु जो है आपके 12th हाउस पे बैठे हैं। तो ये कुंडली आपने देख ली, समझ ली, ये आपके सामने लगी हुई है, इसको अभी नज़र बना के रखिएगा। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा द्वितीय भाव से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और चंद्रमा चौथे जब हो जाएंगे, जब छठे भाव में जाएंगे, 12वें भाव में जाएंगे तो थोड़ी मानसिक चिंता दे देंगे, और जब शनि के साथ जाएंगे तो विष दोष बनाएंगे, और गुरु के साथ होंगे तो गजकेसरी योग, मंगल के साथ महालक्ष्मी योग और राहु केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण भी करेंगे। तो शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे पूरे महीने में। 22 तारीख को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे, सूर्य 17 तारीख के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे, बुध 2 अक्टूबर को कन्या राशि में वक्री होंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे, शुक्र 2 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, केतु के साथ होंगे, केतु छठे भाव में, राहु 12वें भाव में, गुरु शनि की युति अष्टम भाव में होगी, दोनों ही वक्री ग्रह हैं। शनि 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपने देख भी रहे हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ कब कौन सा ग्रह आगे पीछे होगा, स्थान बदलेगा। तो ये आप समझ गए। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इन सब का रिजल्ट हमारे जीवन पर क्या होगा, वो हमें जानना जरूरी है। तो क्या रिजल्ट होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी हेल्थ की। तो आपको सेहत के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। सेहत बिगड़ सकती है, छोटी छोटी लापरवाहियाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में बदल सकती हैं। अष्टम भाव में शनि और गुरु की जो युति है और गुरु की दृष्टि राहु पर होना आपको अस्पताल इत्यादि में भर्ती करा सकती है, या अस्पताल इत्यादि या डॉक्टरी खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध 2 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में होंगे, जहां पर मंगल और सूर्य भी हैं। तो आपको फेफड़े संबंधी रोग, टीबी का रोग, आंत संबंधी रोग या लीवर संबंधी रोग, जैसे ये कोरोना महामारी का प्रकोप जहाँ जहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है, वहाँ पर कुछ तेजी आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पेट दर्द हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा सा आपको राहत भी मिलेगी, लेकिन ये 17 तारीख के बाद ही होगा। तो आपको थोड़ा संभल कर रहना है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी प्रॉब्लम हो सकती है, गले में कोई समस्या हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर ये महीना बिताना होगा। तो अभी आपके पक्ष में वक्त नहीं है। महीना सेहत को लेकर लापरवाही बरतने का नहीं है, और मौसम पर नज़र बना के रखिएगा। मौसम बदल रहा है, इस मौसम में जो कुछ डेंगू, चिकनगुनिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या बदलते मौसम में जो एलर्जीज होती हैं, उनसे भी आपको बचना होगा। तो सेहत के मामले में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने लिए और अपनों के लिए। बात करें प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो बढ़िया रहेगी, लेकिन दो दिलों में प्यार भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी, दोस्ती यारी भी हो सकती है। कहीं किसी को प्रपोज किया है तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। अच्छा वक्त आप बिता पाएंगे, पार्टनर का साथ मिलेगा, नई दोस्ती, नया प्यार, सब कुछ मिलने की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होंगे, जीवन साथी का भी ध्यान रखें और जीवन साथी की सेहत का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 17 अक्टूबर के बाद रिश्तों में थोड़ा सा तनाव पैदा होगा, तो यहाँ पर संभलने की ज़रूरत होगी। आपको आपसी मतभेदों को शीघ्रता से निपटाना होगा। यह महीना खट्टा मीठा बीतेगा, लेकिन मीठा ज़्यादा है, रिश्तों के मामले में खट्टा कम है। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। एक दूसरे की कमी निकालेंगे, मीन मेक निकालेंगे तो परेशानियाँ और बढ़ेंगी। तालमेल बिठा कर रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे मित्रता हो। वाणी को हमेशा मीठा रखने की कोशिश रखिएगा, और एक बार सामने वाले की बात सुनकर समझकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो आधे मामले वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जल्दबाजी में अपनी जुबान को खोलिएगा भी नहीं और कड़वा बोलिएगा भी नहीं। बात करें शिक्षा की, छात्राओं की, तो विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए वक्त शानदार है। आपको शिक्षा में अच्छा लाभ मिल सकता है। परीक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, खेल कूद में आपके लिए बेहतर वक्त बना हुआ है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब अगर बात करें नौकरी, व्यापार और आमदनी यानी आर्थिक स्थिति की, नौकरी अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा तभी पैसा आएगा। तो कितना रहेगा पैसा और नौकरी में क्या रहने वाला है, व्यापार में क्या रहने वाला है,
यह महीना जो है आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको नई नौकरी की तलाश इस महीने में नहीं करनी चाहिए, जहां है वहीं पर टिक कर काम कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। और शनि आपकी राशि से अष्टम है, यानी 8वें भाव से तीसरी दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे, मीन राशि पर, तो संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, आपको परिणाम मेहनत के बाद ही प्राप्त होंगे। ईमानदारी अपने कामों में रखें, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा। ईमानदारी रखनी है आपको, और आपको शनि की ढैया भी चल रही है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल सूर्य की दशम पर दृष्टि डालना आपके लाभकारी होगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धीमे धीमे धन का आगमन होगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही आपका घड़ा भरता चला जाएगा। सरकारी नौकरी बढ़िया चलेगी, नौकरी में कुछ पदोन्नति के भी चांस बनेंगे, नौकरी में आपके बॉस से आपको लड़ना नहीं, आपके बॉस का आपको सपोर्ट मिलेगा। नौकरी व्यापार में चैलेंजेस आएंगे, हर पल एक नई परेशानी आएगी जिससे आपको लड़ना होगा और लड़कर जीत हासिल करनी होगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। नौकरी में आपके बॉस का आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, सरकारी नौकरी बढ़िया होगी, पैसों की कमी का सामना इस महीने में नहीं कर पाएंगे आप, पैसे आते रहेंगे, आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, आमदनी के जो रास्ते हैं वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन बात होने वाली है। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आमदनी के कुछ और नए रास्ते भी बन जाएंगे, आपके ऊपर कई कामों की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, कोई कर्जा है, कोई किसी का देना लेना है तो वो भी आप निपटा पाएंगे, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। वाहन इत्यादि लेने से बचिएगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कोई बहुत बड़ी स्टार्टअप की तैयारी कर लीजिए, उसके लिए पेपर वर्क कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जहाँ पे पैसे देने की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा रुक कर काम करें तो और बेहतर होगा। लेकिन जो कर रहे हैं उसमें धन लाभ होता रहेगा, अच्छा मैनेजमेंट बनाकर काम करें तो और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। पैसों का सही सदुपयोग कर कर आप अमीर तो बनेंगे। बात सेहत में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है तो आपको सेहत के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। काम काज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की कोशिश मत करिएगा, इसमें गड़बड़ हो सकती है। अपनी हैसियत, अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही काम करिएगा, किसी के कहने सुनने में मत आइएगा। बात करें परिवार की, फैमिली की, तो परिवार के लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी जो गर्मा गर्मी है हो सकती है, भाषा पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना है, संतान की सेहत पर आपकी नज़र बनाए रखनी है, आपको संतान की तरफ से खुशियां भी प्राप्त होंगी, पति पत्नी का बढ़िया तालमेल रहेगा, पत्नी की सेहत पर आपको नज़र बना के रखनी है। परिवार में जो भी स्त्रियाँ हैं उनसे आपको लाभ होने वाला है, खुशियाँ मिलने वाली हैं। परिवार में धन की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी, धन की कमी बल्कि पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जीवन साथी का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा या अन्य रास्तों से धन की प्राप्ति हो जाएगी। घर पर बैठना, घूमना फिरना, सैर सपाटे भी होंगे। भाई बहन से जो छोटी मोटी तू मैं चल रही थी उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपस में प्यार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। परिवार में कोई प्रॉपर्टी का मामला है उसका भी निपटारा प्यार मोहब्बत से हो जाएगा। खान पान पर आपको ध्यान देना है, आप अपने काम में थोड़े अधिक व्यस्त रहेंगे, इसलिए सेहत पर शायद थोड़ा ध्यान ना दे पाएँ। नींद आपको सही लेनी है, वक्त पर लेनी है, तो सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो परिवार में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा। बात करें भाग्य के साथ की, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन रुक रुक कर मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। आपको धर्म कर्म के साथ जुड़े रहना है, ईमानदारी रखनी है। इस महीने वही करें जो आपको आता है, जिसके लिए आप बने हैं। कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करें जो आपको आता ही ना हो और आप उसमें अपना मेहनत और पैसा बर्बाद करें, तो फिर भाग्य का साथ आपको कहाँ मिलेगा। तो वो करें जो आता है। कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो नया करने के चक्कर में या दूसरों की देखा दिखाई करने के चक्कर में आप अपने भाग्य को खराब कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव बने रहना है और मीठी मीठी बातें करनी है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छा दिमाग रखना है, पॉजिटिव रहना है। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया से भी आपको इस महीने अच्छा, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं, लेखन की फील्ड से जुड़े हैं, तो सपोर्ट मिल जाएगा, विदेश से भी लाभ मिल जाएगा। सलाह अगर मैं आपको दूं तो आपको थोड़ा तोल मोल कर बोलना है, प्यार से बोलना है, लापरवाही नहीं करनी है, धन खर्च संभल कर करना है, काम में ईमानदारी बरतनी है, यात्रा कम से कम करनी है
और अपने पार्टनर पर भरोसा रखना है और सेहत के मामले में तनिक भी देरी नहीं करनी है कुछ भी गड़बड़ होने पर। और क्या कहते हैं, किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना है और बार बार अपने मूड को बदलना नहीं है, बार बार मूड को स्विंग नहीं करना है। तो भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा वो करीब करीब 58% आपके साथ रहने वाला है। और पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उसमें जल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं या हनुमान जी की आराधना करें मंदिर जाकर, इससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये थोड़ा संघर्ष का है, थोड़ा सेहत के प्रति सावधानी रखने का है, रिश्तों के प्रति लापरवाही ना बरतने का है। लेकिन मैं अगर देखूं तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो 58% मैंने आपको भाग्य का सपोर्ट दिया है, थोड़ी सी समझदारी से अच्छे उपाय करके आप इसको बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो बुरा नहीं है, बुरे को और बुरा ना करें, बुरे को अच्छा कर लें तो शायद ये महीना भी आपके लिए बहुत शानदार बीत जाए। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा, परिवार वालों का आशीर्वाद लेते रहिएगा और अपने आप को बचते बचाते आप मंजिल पर ईश्वर आपको पहुंचा देंगे। धार्मिक बने रहिएगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और आप भी आलसी हो जाते हैं तो स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर आपको संभलना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर ग्रहों को मजबूत कर लें, उपाय कर लें, ताकि कहीं से भी कोई परेशानी आपको छू ना पाए। फिर कहूँगा अंत में, इस महीने धन आएगा, दौलत आएगी, सफलता आएगी, लेकिन रुक रुक कर आएगी। उतावला बनने की कोशिश मत करिएगा। उतावलेपन में और जल्दी पाने के चक्कर में कहीं बना बनाया काम ना बिगड़ जाए, इस बात का भी बहुत ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। पैसों का रोटेशन, मार्केट में पैसा लगाना है, इधर लगाना है, उधर लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नई नौकरी में जाना है, नए व्यापार में कुछ शुरुआत करनी है, पुराने व्यापार में कुछ नया जोड़ना है, तो ये सब करिए। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा रुक रुक कर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा जल्दबाजी में धोखा खा जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।